हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में फ्राइडे के दिन निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट रहा, नेक्स्ट वीक किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, और आने वाले दिनों के लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैं आपको बताऊंगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। और अभी जो नया भी H1B वीज़ाज़ के ऊपर जो नया नियम आया है यूएस के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके का इम्पैक्ट वो आपकी आईटी इंडस्ट्री में एंड ओवरऑल किस तरीके का इम्पैक्ट पॉसिबल है होना, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। राइट। तो देखिए, पहले बात हम लोग ये कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन निफ्टी के अंदर किस तरीके का, मेनली हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो कि निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रहा था। देखिए, जो आपका थर्सडे का मूवमेंट था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अराउंड 450 के लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। उन्हीं लेवल से आपको मार्केट के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन मिला एंड फिर फ्राइडे के दिन आपको वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट भी दिखा। राइट। जो ये मूव आपको लगभग 270 280 के लेवल्स तक लेके गया और फिर आपको मार्केट ने 350 पे क्लोजिंग दी है। राइट। अब मंडे के दिन एक थोड़ा सा आपको गैप डाउन ओपनिंग आपको निफ्टी में पॉसिबिलिटी मिल सकती है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी जो आप जो सैटरडे मॉर्निंग को या फ्राइडे लेट नाइट को हमको जो न्यूज़ मिली कि यूएस ने H1B वीज़ा पे जो भी रिन्यूअल, मतलब H1B वीज़ा पे जो कंपनीज को फाइन देना पड़ता है या टैक्स देना पड़ता, जो भी होता है वो, मतलब उनका कोई रूल है कि वहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ता है H1B वीज़ा के लिए। अगर किसी बाहर से एम्प्लॉय को हायर करती है कोई यूएस यूएस कंपनी, तो उनको पहले देना पड़ता था अराउंड, अब ये मेरे को 100% श्योर नहीं है बट अराउंड $10,000 कुछ देना पड़ता था। अब वो बढ़ा के उन्होंने $1 लाख के आसपास कर दिया है, तो जो कि आपका रफली इंडियन रुपीज में पड़ेगा 80 से 90 लाख रुपए के आसपास। राइट। तो अब मत उसका मतलब ये है कि अगर कोई यूएस कंपनी इंडिया का एम्प्लॉय या यूएस के बाहर का एम्प्लॉय हायर करती है तो उसको फिर वहां पे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे हर साल, उस एम्प्लॉय के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 80 से 90 लाख रुपए। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है कि H1B वीज़ा जो है उसके सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट या फिर सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स है वो आपके 72% या 70% के आसपास अराउंड आपके इंडियंस है, बाकी दूसरी नेशनलिटी उसके बाद आती है। राइट। तो इस रूल का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी इंडियंस पे पड़ेगा, जो इंडियंस जो वहाँ पे टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं उन पे पड़ेगा। और जो अभी कर रहे हैं उन पे नहीं है। ये एक्चुअली जो नियम है, ये जो न्यू रूल है, ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा जो अब 21 सितंबर के बाद उसके लिए अप्लाई करेंगे। राइट। तो जो भी 21 सितंबर के बाद अगर वहाँ पे जाने की ट्राई करता है, तब अगर उसको वहाँ पे कोई कंपनी हायर करती है तो उस कंपनी को पर H1B वीज़ा पे, मतलब पर एम्प्लॉय पे लगभग 80 से 90 लाख डॉलर, सॉरी 80 से 90 लाख रुपए यूएस गवर्नमेंट को उसके पे करने पड़ेंगे। अब इसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली सीधा सीधा जिस सेक्टर में दिखेगा वो है ऑब्वियसली निफ्टी आईटी आईटी सेक्टर के अंदर मिलेगा। उसका इम्पैक्ट आपको इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इस तरीके की कंपनीज में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि इनके कुछ बाहर के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऑनशोर प्रोजेक्ट्स, जो कि ये, अब जैसे इन्फोसिस का मान लो या विप्रो, एचसीएल, टीसीएस का मान लो, इनके कुछ प्रोजेक्ट्स यूएस यूएस बेस्ड होते हैं जो कि ऑन शोर पे चलते हैं उनके प्रोसेस। उसके लिए ये लोग यहाँ से बंदे हायर करते हैं, इंडिया इंडिया के बंदों को बाहर भेजते हैं। तो उस समय उनको H1B वीज़ा की नीड होती है और उसके लिए ये लोग फिर यूएस गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, जो कि पहले अराउंड $10,000 था और अब वो $1 लाख हो गया। तो राइट, जो पहले 8 लाख रुपए था अब वो आपका बढ़ के हो चुका है 80 से 90 लाख रुपए के आसपास। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इनकी बॉटम लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब ये इसी अमाउंट में, जो मान लो सपोज अभी ईयरली ईयरली फॉर एग्जांपल 100 बंदे लेके जाते हैं, तो अब ये इस नियम के बाद भी अगर 100 बंदों की इनको जरूरत पड़ती है यूएस के अंदर जो कि इंडियन एम्प्लॉयज है, तो इनको फिर इतने पे करने पड़ेंगे। पर अगर ये किसी तरीके से उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट, या तो ये कर सकते हैं कि जो आपको बाहर के प्रोजेक्ट्स के लिए बंदे चाहिए उनको रिमोटली काम करने के लिए आप इंडिया में ही अलाउ करें और थोड़ी सैलरी भी कम दे। तो उसमें आपका क्या होगा ना कि जो आप H1B वीज़ा की कॉस्ट लगती है वो भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी एंड फिर यूएस और इंडियन सैलरी के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कवर कर पाओगे। तो ये प्रोसेस भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां सब क्या करेगी कि अगर ये नियम रहा तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो रिमोट रिमोट जॉब्स इंडिया के अंदर ही उसको देना चालू कर दे, क्योंकि इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी स्किल मतलब स्किल इंटेंसिव एम्प्लॉयज़ है, और ये इस तरीके के एम्प्लॉयज़ आपको यूएस में, यूएस के लोकल तो मिलने से रहे। तो ये चीज़ है, ये कुछ इम्पैक्ट आपको
देखने को मिल सकते हैं, और इसका फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे के दिन आपको एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको निफ्टी आईटी भी गैप डाउन मिल सकता है, निफ्टी भी आपको कुछ पॉइंट्स गैप डाउन मिल सकता है, और आपको इसका इफेक्ट आपको जो निफ्टी आईटी कंपनीज है उनमें तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इन्फोसिस का भी अभी मैं देख रहा था तो लगभग जो एडीआर है वो 3 से 4% नीचे है, तो क्लियरली वो इम्पैक्ट थोड़ा सा आ तो रहा है। अब देखिए मंडे के दिन वो कैरी फॉरवर्ड आपका हो सकता है। पर अगर हम लोग निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसी न्यूज़ को अगर हम लोग माइंड में रख के बात करें, तो देखिए जो पहला सपोर्ट अभी निफ्टी के पास है वो निफ्टी के पास आएगा अराउंड 250 का, राइट, 25,250 का। अगर 25,250 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको मूव देखने को मिल सकता है 25,150 तक का। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई थी, दो ट्रेंड लाइन बनाई है, एक तो आर्ली चार्ट में मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी, राइट, एंड एक 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो ये वो ट्रेंड लाइन थी कि जो भी अभी 25,000 के लेवल से इस पे टिका हुआ है उसके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती तो प्रॉफिट बुक करने का लेवल होगा। तो अगेन अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और अगर ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है जो आर्ली ट्रेंड लाइन है तो फिर आप शॉर्ट पोजीशन भी इसमें बना सकते हैं, राइट। तो अभी देख लिए, अभी के लिए इंट्राडे बेसिस पे जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो आपके लिए ये है कि अगर 25,250 का लेवल ब्रेक होता है आपका सपोर्ट जो लेवल है, तो आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है 25,150 पे, और 25,150 पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर ये वाला लेवल भी टूटता है आपका तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड 25,000 का होगा, राइट। और अगर वीकली अगर कुछ ऐसी न्यूज़ और खराब न्यूज़ आती है तो फिर आपको ये और भी मार्केट टूटता हुआ दिख सकता है, और ये 25,000 से आपको 24,850 से लेकर 900 तक भी जाता हुआ पॉसिबिलिटी है कि दिख सकता है। अगर हम लोग ऊपर के लेवल्स की बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर तो देखिए ऊपर का लेवल जो भी फिलहाल के लिए आपके लिए निकल के आता है वो है आपका फ्राइडे का हाई। जो आपका फ्राइडे का हाई है अराउंड, सॉरी, जो थर्सडे का आपका हाई है जो कि अराउंड आपका 25,450 का है, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी के अंदर आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 25,550 पे। ये वाला लेवल भी अगर निफ्टी किसी तरीके से ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिलता है 25,650 670 का, एंड देन उसके बाद 25,750 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे कुछ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। अगर हम सॉरी निफ्टी के लेवल थे। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए एक ट्रेंड लाइन, ये आर्ली चार्ट पे मैंने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, राइट। इसको एक्चुअली मैं अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है या फिर अगर बैंक निफ्टी 55,350 के नीचे जाता है तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में कहाँ तक, 55,000 से लेकर 55,100 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको 54,700 तक का या 750 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे अगर निफ्टी 55,550 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है कहाँ तक का, 55,750 से लेके 800 तक का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर सपोज जो आपका थर्सडे का हाई था बैंक निफ्टी का 55,850 का, वो लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर आपको 56,100 एंड देन उसके बाद 56,400 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। एक बार मैं निफ्टी के लेवल आपको बहुत एक बार वापस से समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि मेजरली लोग जो होते हैं वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो मैं निफ्टी के लेवल आपको वापस से बताता हूँ। तो देखिए अगर निफ्टी ये जो 15 मिनट्स वाली ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर ये 15 मिनट्स वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है जो कि आपकी ये है, तो आपको इंट्राडे बेसिस पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है जो कि आपकी रहेगी 25,250 लेवल का लेवल ब्रेक होने पे 25,150 का लेवल, राइट। 25,250 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,150 तक आपको देखने का मूव देखने को मिल सकता है। एंड अगेन ये जो आर्ली चार्ट पे जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई, अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है 25,150 का, तो आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है, जिसमें आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 25,000 का। एंड 25,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो आपको फिर ठीक ठाक नीचे की तरफ 24,900 से लेके 800 तक का भी मूव देखने को पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है, राइट। अगर हम लोग ऊपर की बात कर ले तो ऊपर में जो आपका निफ्टी का थर्सडे का हाई था जो कि अराउंड 25,450 का था, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,550 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद 25,670 650 एंड देन 25,750 के लेवल्स पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो मैं ये वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।